नमस्कार मित्रों और बंधुओं, आज हम जानेंगे कि शिव भक्ति कैसे की जाए। अब देखिए, वैसे तो जप योग, तप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और आसन योग, ये 5 प्रकार के योग करने पड़ते हैं मनुष्य को। लेकिन शिव भक्ति जो है वो एक सभी देवी देवताओं से एक अलग ही है और एक अलग ही भक्ति का स्वरूप है। इसमें आपको शिव जैसा ही होना पड़ता है। शिव की आराधना, साधना, पूजा, यज्ञ, तपस्या, ये 5 क्रियाएं करनी पड़ती हैं डेली। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो जाती, जब तक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से आपका संपर्क नहीं हो जाता। अब मैंने देखा है अपने जीवन में, जो आज के युग में मनुष्य भक्ति कर रहा है वो भी सही तरीके से नहीं कर रहा, सनातन के हिसाब से नहीं हो रही उससे भक्ति। अब ऋषियों की जहां तक हम बात करते हैं, ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने सभी ने शिरंगी का उपयोग किया है। शिव के अभिषेक में शिरंगी का उपयोग हुआ है। आज के युग में हम जो मिल गया वही ठीक है, लोटा मिल गया तो, ग्लास मिल गया तो, टोकरी मिल गई तो, मटका मिल गया तो, बाल्टी मिल गई तो। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जैसे देखिए, हम भोजन करते हैं थाली में करते हैं, पानी ग्लास में पीते हैं, चाय कप में पीते हैं, अलग अलग पात्र हैं हमारे ग्रहण करने के चीजों के। ऐसे ही शिव के भी चीजों के ग्रहण करने के पात्र हैं। और जो शिरंगी और जलेरी, ये 2 ही पात्र हैं जहां से जल शिव जी को अर्पित हो सकता है। अन्यथा किसी भी पात्र से अगर आप अर्पित कर रहे हैं, वो बस समझिए गिरा रहे हैं, कहीं भी गिरा रहे हैं, वो शिव तक नहीं। और बल्कि उल्टा शिव क्रोधी भी है। हाँ, शिव विनाशकारी भी है। कोई देवता विनाशकारी नहीं है, लेकिन शिव विनाशकारी है क्योंकि तमोगुणी है वो। रजो, तमो, सतो, तीनों गुण है उनके पास, क्योंकि संपूर्ण है वो। शिव ही संपूर्ण है, तो संपूर्ण होगा उसमें तो सारी चीजें मिलेंगी ना। तो अब सोच लीजिए, आप क्रोध लेके आ रहे हैं शिव का या प्रसन्न करके आ रहे हैं। आप अपने भाव से तो जा रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होना तो जरूरी है ना। और सनातन को वेद से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको इन चीजों का ज्ञान आएगा। शिवो वेदम, वेदो शिवम, वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। और सनातन जो है वो वेद से अटैच्ड है, वेद की उत्पत्ति है सनातन। अब एक और बात, जैसे ही हम शिरंगी यूज करते हैं, शिरंगी से जो जल निकलता है वो बिल्कुल गौमुख के मुख से निकलता है और वो एक धारा के रूप में पहुंचता है। अब जैसे ही आप वेद मंत्रों का, और हाँ, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है, ये जाप का मंत्र है, इससे जाप किया जा सकता है। इसकी आप साधना कीजिए, साधना के लिए है ये मंत्र, इसको सिद्ध करना होता है। और ये आत्म संतुष्टि के लिए है। ये मंत्र आत्मविश्वास के लिए है, आपकी आत्माओं की क्रिया के लिए है ये मंत्र। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सारे मन के लिए हैं। ये जो ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है, ओमकार निराकार शक्ति को अपने अंदर नमः करके वो शिवाय के रूप में अवतरित हुए हैं। वो जो आधी जो औरत है शिव जी के साथ अर्धनारीश्वर के रूप में, वो आधी उनकी माता भी है और आधी उनकी पत्नी भी है। इसका अर्थ ये होता है, ये बीज मंत्र माना गया है, ये मनुष्य का बीज मंत्र है। ओम नमः शिवाय से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, आपको आत्मज्ञान होगा, आपको बहुत कुछ होगा। आत्मा से रिलेटेड सारे काम जो है वो ओम नमः शिवाय मंत्र से होंगे और इसका केवल जाप किया जा सकता है। इससे आप जल नहीं चढ़ा सकते, जल चढ़ाने का मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। हाँ, रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक के जो वेद मंत्र हैं वो सारे रुद्र मंत्रों से अभिषेक होता है शिव जी का। उन मंत्रों से आप कीजिए। देखिए, जीवन में हमने सब कुछ सीखा ही है। हम जब जन्मे तब हमें कुछ भी नहीं पता था इस सृष्टि का। धीरे धीरे हमने चलना भी सीखा, बोलना भी सीखा, सब कुछ सीखा। तो हम ये वेद मंत्र क्यों नहीं सीख सकते? और बहुत आसान है, एक बार अगर मन लग गया, क्योंकि ये सारे वेद मंत्र आपकी आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। एक चक्कर आप लगा चुके, सतयुग में आप आके जा चुके यहाँ से। ये तो सतयुग में एक बार शिवधाम तक पहुंच चुके और फिर दोबारा फंस गए आप। दोबारा हम इसलिए फंस गए क्योंकि कुंडलिनी जागरण का ज्ञान ही नहीं रहा। आज की तारीख में कुंडलिनी जब जागृत होती है तब पुकार छोड़ती है, तब मन को ज्ञान होता है अपने संकल्प का। क्योंकि मन के जो मंत्र हैं वो तो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक में है। उन मंत्रों से तो आप अभिषेक कर सकते हैं, उन मंत्रों से तो आप अपना जो शरीर है उसको उत्तम बना सकते हैं।
उन मंत्रों से तो आप निरोगी अवस्था जी सकते हैं, उन मंत्रों से तो आप कल्याणकारी बन सकते हैं। ये जो मंत्र हैं रुद्र मंत्र, ये रुद्र रूप को शिव रूप में अवतरित करने के लिए ही पाणिनि ऋषि जी ने चारों वेदों से मंत्र उठाकर, वैसे तो अधिकांश मंत्र इसमें यजुर्वेद से लिए गए हैं, बाकी रुद्र अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय जो हैं वो शिव भक्ति के लिए हैं। शिव की आराधना कीजिए भजनों स्तुति स्तोत्रों से। शिव की जो आराधना है वो भजन स्तुति स्तोत्रों से की जा सकती है। साधना ओम नमः शिवाय जो हमारा पंचाक्षर मंत्र बीज मंत्र है, मानव जाति का बीज मंत्र है। क्यों भारत से हम बोलते हैं कि हम सब मानव जीव जो है वो एक ही कुटुंब से हैं। वो एक ही कुटुंब से इसलिए हैं क्योंकि हम सब शिव के अंश हैं, शिव और शक्ति के ही अंश हैं। इसीलिए हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारा भारत का नारा है। भारत का नारा इसलिए है क्योंकि शिव जी जो हैं वो भारत में ही प्रकट हुए हैं। ओमकार माता शक्ति और शिव जी भारत में ही प्रकट हुए और भारत से ही मानव जाति का प्रचार प्रसार इत्यादि वगैरह सब कुछ मानव जाति का शुरू हुआ। अब शिव की भक्ति जहां तक है, कुंडलिनी जागरण जो है वो तो शिव की भक्ति से ही होगा, अन्यथा इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक मार्ग। गले में सर्पों की माला आप शिव जी के ही गले में देखते हो, शिव स्वरूप शंकर के गले में ही देखते हो। आपको ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव को, शिव की स्तुति और ये करनी है, आपको ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की भक्ति करनी है। अब ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की ही क्यों और विज्ञान गॉड पार्टिकल से क्यों दूर रहा आज तक? देखिए, शिव स्वरोदय का कहना है एक निराकार परब्रह्म शिव से, ज्योतिर्बिंदु शिव से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। अब आकाश अगर सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तो हम समझ लीजिए हम शिव के शरीर के अंदर ही हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर पता नहीं 30 ट्रिलियन है, 40 ट्रिलियन है, कितने सेल्स हैं, सारे जीवित है ना, लिविंग सेल्स है ना हमारे शरीर में, सबके अंदर लाइफ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की आत्माएं हमारे अंदर है, लेकिन उनमें प्राणों का संचार है। वैसे ही जो ब्रह्मांड है वो पूरा शिव का ही एक शरीर मानिए, एक बहुत बड़ा विशाल शरीर मानिए। इस ब्रह्मांड में हम जीव स्वरूप सेल्स घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। हमारे शरीर में भी अलग अलग ऑर्गन्स अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है इसमें ये सृष्टि है, सृष्टि में भी अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। सबकी मानसिकताएं हमारी अलग अलग है। अमेरिकन लोगों की अलग है, ईरान के लोगों की अलग है, सब जगह की अलग है। देखिए धूम मची हुई है धरती पे, आपस में मार काट तक चल रही है। ये किस लिए है? किस लिए? क्योंकि एक रणनीति नहीं है, एक व्यवस्था को हम फॉलो नहीं कर रहे। हम अनेक व्यवस्थाओं में बट गए हैं। यहूदी अलग हो गए, इस्लाम अलग हो गया, हिंदुइज्म अलग हो गया, बौद्ध धर्म अलग है। अरे 4000 से भी अलग पंक्तियों में हम बटे हुए हैं, जबकि हैं एक मानव जीव। जब एक व्यवस्था परमात्मा ने दे दी वेद के अनुरूप, 4 वेदों में सब कुछ दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं रखा अपने पास, फिर भी हमारी ये अवस्था है क्योंकि हम शिव से दूर हैं। हम सनातन से, सच्चे सनातन के ज्ञान से हम दूर हैं। अब शिव की भक्ति तक नहीं आती हमें करने। पूजा की क्रिया है, पूजा की क्रिया केवल और जल और बेलपत्र से होती है। शिव की केवल और केवल जल और बेलपत्र चाहिए। और बाकी शिव को तो आप अपने भावपूर्ण भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ाना है आप भावपूर्ण चढ़ा सकते हैं उनको। वो भाव के हैं, भाव के भूखे हैं। इन रुद्र मंत्रों से आप प्रातः सुबह यज्ञ कीजिए, भले ही ना छोटा सा कीजिए, अपना स्वयं का एक छोटा सा हवन कुंड लाके एक प्रातः सुबह अर्ली मॉर्निंग आहुति दीजिए। ये जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं इनसे आहुति दीजिए। आपको जीवन में जो भी काम आने हैं वो रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक के ही वेद मंत्र काम आने हैं, न ही रामायण काम आनी है, न ही महाभारत काम आनी है। हाँ, ज्ञान आप सब चीजों का ले सकते हैं क्योंकि परमात्मा ने जो समय चलाया सतयुग से कलयुग तक का, वो हमारी बुद्धि के विकास के लिए ही चलाया है। और देखिए आज कलयुग में, घोर कलयुग में आकर हमारी बुद्धि कितनी विकसित हो गई, इतनी विकसित हो गई, वो भी उल्टी बुद्धि की सोच। हम हर एक चीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं। अब जो जलेरी से जो जल टपकता है वो तो एक टपका धीरे धीरे टपकता है, लेकिन शिरंगी से जो हम जल देते हैं शिव जी को, इसमें हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और डॉक्टर मात्सुरो इमोटो की थियरी पढ़ लीजिए, जो साउंड वेव्स हैं इनका तुरंत असर पानी के ऊपर होता है। इसीलिए हमारे ऋषि जो भी पानी, जो जल ग्रहण करते थे वो सारा वैदिक जल ही ग्रहण करते थे। आज हम वैदिक जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आवर वाटर इज
क्लीन एंड प्योर, बट इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी एंड एनर्जेटिक। वो ऋषि जो हम पीते थे, जब हम ऋषि थे तब हम वैदिक जल पीते थे, तब हम हेल्दी और एनर्जेटिक वाटर पीते थे, आज नहीं पीते। वैदिक जल का हमारे शरीर पे बहुत गहरा असर होता है। ये जो 40 ट्रिलियन सेल्स है ना, इनका सब कुछ काम करने की क्रिया बदल जाती है उससे, वैदिक जल से। वो रुद्राष्टाध्यायी वैदिक मंत्रों को जब आप सीख लेंगे तब अपनी ही ध्वनि की तरंगों में वो जल बनाएंगे और पिएंगे, उसका असर तब कुछ अलग ही होगा। लेकिन हाँ, इन मंत्रों को स्वर सहित, उच्चारण सहित अगर नहीं सीखेंगे, सही स्वर और सही उच्चारण सहित अगर नहीं सीखेंगे, तो शिव जी भी प्रसन्न नहीं होने वाले। वो इम्तिहान पूरा लेते हैं, पूरा। तो सही स्वर और सही उच्चारण के साथ इन्हें सीखिए, जो वेद का स्वर है, और देखिए शिव भक्ति शुरू कीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। शिव तो ऐसे, अरे वो महादेव हैं, महाकाल हैं। वो फिर अगर आपकी कुंडलिनी भी अगर जागृत हो गई ना, तो भी आपकी मृत्यु तो काल के बस में नहीं है। फिर काल को जीत लिया समझ लिया आपने। फिर महाकाल तो फिर आप अगर भक्त होंगे उनके तो आपको थोड़ी मारेंगे, आप तो चिरंजीवी होंगे, आप तो ज्ञानगंज जाएंगे, स्वयं उनसे रूबरू मिलेंगे। कुंडलिनी जागरण जरूरी है और वो शिव भक्ति से होगा। लेकिन शिव भक्ति करने के सच्चे सनातन ज्ञान को फॉलो कीजिए। शिव की भक्ति कैसे होती है, किन तरीकों से होती है, कैसे हमें जप योग करना है, कैसे तप योग करना है, कैसे ध्यान योग करना है, कैसे ज्ञान योग करना है, कौन से वो आसन हैं जिनमें बैठ के हमें क्रियाएं करनी है। वैसे शिव भक्ति का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। वो कौन से भजन, वो कौन सी स्तुतियां, वो कौन से स्तोत्र, ये शिव भक्ति के अंतर्गत सब कुछ आता है। और ये कुंडलिनी जागरण की हमारी जो वर्कशॉप होती है उसमें हम सारी डिटेल्स बताते हैं आपको। एक लंबी वर्कशॉप होती है, उसमें शिव भक्ति से ही रिलेटेड चीजें बताते हैं हम आपको, कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड चीजें ही बताते हैं आपको। आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर रिलीजन में फंसे रहना है तो बात एक अलग है। भले आप किसी भी रिलीजन से हैं, लेकिन रिलीजन को छोड़ के अगर प्योर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है आपको, तो सनातन की नीतियां और नियमों को फॉलो करना होगा। और उनके ज्ञान बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है। परम पिता परमात्मा शिव की एक व्यवस्था है, का नाम है सनातन। सनातन कोई धर्म है ही नहीं। मित्रों और बंधुओं, आज हमने जाना कि शिव भक्ति का कितना बड़ा महत्व है और किस प्रकार से हम गलत तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सही तरीके नहीं है। और शिव भक्ति में सही तरीकों से आगे बढ़ेंगे तो हमें फल की प्राप्ति तुरंत भी होगी और बढ़िया फल की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि वो महादेव हैं। जब देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं, इतना बड़ा देते हैं कि समाये नहीं समाया जाता। इसीलिए उनका नाम महादेव है, महाकाल है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।